आखिर वो किताब कौन सी थी जिसका नाम लेने से पहले ही राजनाथ सिंह और मोदी सरकार के सारे मंत्री खड़े हो गए और पूरा दिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। दोस्तों, राहुल गांधी दोपहर 1:30 बजे से शाम के 4 बजे तक कोशिश करते रहे, इनफैक्ट 4:17 तक कोशिश करते रहे। बार बार संसद को स्थगित कर दिया गया, लेकिन उस किताब का जिक्र आने से पहले राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का नाम आता, बार बार संसद स्थगित कर दी जाती थी। अंत में कल के लिए यानी कि मंगलवार को संसद को स्थगित कर दिया गया। लेकिन वो मामला क्या है जिसको लेकर ये सरकार इतनी डरी हुई है कि बार बार आज पूरा दिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आपको पूरा मामला जानना है तो मेरी ये 3 वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको दिखा चुकी हूँ इनमें कि किस तरह से राहुल गांधी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। उससे पहले उन्होंने एक किताब का जिक्र किया, जनरल नरवणे की किताब का, जो कि छपने नहीं दी गई। उनका यह आरोप है राहुल गांधी का कि छपने नहीं दी गई। उस किताब का भी जिक्र नहीं करने दिया ओम बिरला ने। फिर जिस मैगजीन ने उसे कुछ अंश छापे थे उसका भी जिक्र नहीं करने दिया गया और अंत में स्थगित होते होते कार्रवाई अगले दिन के लिए यानी कि मंगलवार के लिए स्थगित हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी को रोककर क्या बेमतलब इस सरकार ने इस किताब के पन्ने देश के कोने कोने में पहुंचा दिए, जिसके बारे में अब तक देश को पता भी नहीं था। दोस्तों, हुआ क्या, ये पूरा का पूरा मामला इस किताब से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे, उनकी किताब थी और नरवणे साहब की किताब थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। एक तरह से उनकी ऑटोबायोग्राफी है, खुद पर उन्होंने किताब लिखी है और इतना लंबा उनका करियर रहा और इतने बड़े पद से वो रिटायर हुए थे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ के कितने सारे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे। उन एक्सपीरियंस को एक तरह से कंपाइल करके उन्होंने इस किताब में लिखा है और ये किताब लेकिन छपने नहीं दी गई। इसी किताब का कुछ जिक्र आज राहुल गांधी कर रहे थे, जिसको रोकना बीजेपी को भारी पड़ गया। कैसे? क्योंकि ना केवल रोककर बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए इस किताब को देश भर में पहुंचा दिया है, बल्कि वो बातें भी देश में पहुंचा दी जिसके बारे में अब तक कोई किसी को चर्चा ही नहीं थी, बात ही नहीं थी। हुआ क्या दोस्तों कि ये वो पन्ने देखिए, केरला कांग्रेस ने बकायदा वो पन्ने शेयर किए हैं। ये जो आपको येलो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना अंग्रेजी का, ये येलो हिस्सा जो है हाईलाइट किया हुआ, यही वो हिस्सा है जिसमें कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि दरअसल 2020 में डोकलाम के वक्त जब चीन और भारत के बीच का टकराव हुआ, ये उस वक्त का वक्त है 31 अगस्त 2020 रात 8:15 पर पैदल सेना के समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक लद्दाख में रेचिन ला की ओर बढ़ रहे थे। वे पहले ही भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उस वक्त वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं थे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तत्काल फोन करके पूछा मेरे लिए क्या आदेश है। उन्हें निर्देश दिया गया ऊपर से अंतिम मंजूरी मिलने तक गोली ना चलाया जाए। तो उसके बाद इस पूरे वाक्य में आगे लिखा गया कि जैसे जैसे वो चीनी सेना आगे बढ़ रही थी, मतलब बहुत ही वहां पर प्रेशर वाली स्थिति में आ गया था। मतलब अंत में जो इन पन्नों में लिखा है वो ये है कि अंत में राजनाथ सिंह का फोन आया रात को 10 बजे के बाद, और राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है, जो उचित लगे वो कीजिए। देखिए यहां पर लिखा भी है, जो उचित समझो वो करो। मतलब प्रधानमंत्री का मैसेज राजनाथ सिंह जनरल नरवणे को दे रहे थे कि आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। देखिए, अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो ये बोला जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया, राइट। लेकिन जनरल नरवणे ने जिस तरह से इसमें यहाँ पर उल्लेख किया है, अगर उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाए तो इसको ऐसे भी इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है इसका कि आपने इतना वक्त क्यों लगाया। 8:15 पर पूरा वाक्या हो चुका और रात के 10:30 बजे राजनाथ सिंह का फोन आया नरवणे को, तो इतना वक्त क्यों लगा दिया आपने सोचने में, फैसले लेने में। तब जब आप 56 इंच की सरकार की बात बोलते हैं, आप तुरंत फैसलों की बात बोलते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा मामला था जो राहुल गांधी ने आज नरवणे की जो किताब कभी छपी नहीं उसमें उस मुद्दे को उठा दिया। अब देखिए, इस मामले में अलग अलग तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि आप इस तरह की बातें संसद में उठाकर सेना का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं। तो दोस्तों, संसद में राहुल गांधी से भी ये बात बोली गई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार ने कहा कि ये तथ्यहीन है, इसका कोई तथ्य नहीं है, किताब छपी ही नहीं है, तो फिर आप उसका उल्लेख भी कैसे कर सकते हैं जिसका कोई सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप चाहे छुपा ले, लेकिन पूरी सेना को पता है कि क्या हुआ था। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी
देश का हर जवान जानता है। वहीं इस पूरे मामले में जब राहुल गांधी को पूरा दिन बोलने नहीं दिया गया तो संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी जी सेना को कभी बदनाम नहीं कर सकते। वे सिर्फ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब का हिस्सा पढ़ रहे थे। इसमें बदनाम करने जैसा कुछ था ही नहीं। बीजेपी जब भी इस सवाल से छिपना चाहती है तो ऐसे ही फिजूल की बातें करती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने और आरोप लगा दी। जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि ओम बिरला ने आज राहुल गांधी को एक किताब का उल्लेख करने से रोक दिया, जबकि 4 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री को नहीं रोका। उन्होंने JKF फॉरगेटन क्राइसिस का इस्तेमाल करके नेहरू जी को निशाने पर लिया था। नेहरू जी पर आरोप मढ़े थे, ये गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं। हालांकि इसमें भी एक तर्क है कि वो किताब छपी थी ना, ये किताब तो छपी नहीं है। सरकार तो यही कह रही है ना कि किताब छपी नहीं है, तो आप मैगजीन को कैसे यहाँ पर आधार बना सकते हैं। लेकिन मैगजीन्स को, आर्टिकल्स को तो बहुत बार कोट किया गया संसद में, हमने देखा है पूर्व में। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया, मुझे ऐसा लगता है रोककर सरकार ने और मुश्किल खड़ी कर दी अपने लिए। ना रोका जाता तो शायद मामला आया गया हो जाता, लेकिन रोककर ये पन्ने जनरल नरवणे की किताब के अब सोशल मीडिया के जरिए देश भर में फैल गए। अब हुआ क्या दोस्तों, सरकार संसद में किरण रिजिजू के जरिए सरकार ने बोला, संसदीय कार्य मंत्री ने ये बोला कि आप इस तरह की बात बोलकर सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, इतने संगीन मामले में आप देश का मनोबल गिरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें बात समझनी होगी, हमारी सेना इतनी सेंसिटिव नहीं है, हमारी सेना बहुत मजबूत है। किसी नेता का संसद में कुछ बोल देना, किसी किताब की 4 लाइनें कोट कर देने से हमारी सेना का मनोबल गिरेगा? मुझे नहीं लगता। हमारी सेना का मनोबल 7वें आसमान से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो उतना ऊंचा है। अरे भारतीय सेना से लोहा लेने की किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, हमें फक्र है, हम सर झुकाते हैं अपनी सेना पर। तो हमारी सेना का मनोबल किसी के 4 लाइन बोलने से रुक जाएगा क्या, या देश का मनोबल टूट जाएगा क्या? लेकिन जिस तरह से आज 4 बजे संसद शुरू होने के बाद भी राहुल गांधी को रोका गया, उन्होंने यही बोला कि इसका मतलब यह है कि राजनाथ सिंह और मोदी मेरी बोली हुई बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए मुझे बोलने से रोका जा रहा है। Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the Prime Minister. I understand it. But it is a matter नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने एक बात कही थी कि जो बात आप कोट कर रहे हैं, क्या वो बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई, बस ये बात कर रहे हैं। Chairman sir, if, as you are saying, it was not, if as you are saying, it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, sir, please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।